दोस्तों, आए दिन बॉर्डर पर चल रही खींचातानी से लगभग सभी वाकिफ हैं। ऐसे में हमारे पड़ोसी देश भारत पर बिल्कुल उसी तरह बिल्ली की तरह ताक लगाए बैठे हैं, जो इस इंतजार में हैं कि कब वो दूध पर झपट ले। चाइना के प्रोडक्ट से लेकर सेल फोन तक बॉयकॉट करने की देश में जो लहर चली, उसके बाद चाइना से किसी भी तरह के समझौते के बारे में सोचना भी मुश्किल है। अब जहाँ सारे देश दुनिया की महाशक्ति बनने की होड़ में लगे हैं, वहाँ अमेरिका और चाइना अपना लोहा मनवाने में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर पता चले कि चाइना कोई सीक्रेट नेवल बेस बना रहा है, और वो भी ऐसी जगह पर जहां से वो आसानी से भारत में घुस सके, तो होश उड़ने ही उड़ने हैं। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक नजर गड़ाए बैठा चीन साउथ ईस्ट एशियन देश कंबोडिया में अपनी नौसेना के लिए गुपचुप तरीके से सैन्य अड्डा बना रहा है। इस नौसैनिक ठिकाने का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ चीनी नौसैनिक करेगी। वेस्टर्न देशों के अधिकारियों ने बड़ा खुलासा किया है। चीन और कंबोडिया दोनों ने ही नेवल बेस बनाए जाने की खबरों को साफ तौर पर नकार दिया है कि ये सारी बातें सिर्फ अफवाह हैं, लेकिन अपनी मिलिट्री कैंपेन को छुपाने के लिए चाइना ऐसे अजीब और गरीब फैसले और काम कर रहा है। और तो और ये चीनी नौसेना भारत के अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड से सिर्फ 1200 किलोमीटर की दूरी पर है, जो भारत के लिए खतरे के संकेत पैदा करता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की खाड़ी में कंबोडिया के रियाम नेवल बेस में अब चाइनीज नेवी भी मौजूद रहेगी, और इस बात को सच साबित करती है कुछ दिन पहले यहाँ हुई ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंबोडिया में पीएलए का नेवल बेस बनाना चीन की दुनिया भर में मिलिट्री फैसिलिटी बनाने की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, ताकि चाइना अपना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का सपना पूरा कर सके। अफ्रीका के जिबूती में भी चाइना के आर्मी बेस हैं, और इसके बाद ये चीन का विदेश में दूसरा और स्ट्रेटेजिक तौर से बेहद ज़रूरी इंडो पैसिफिक रीजन में पहला नौसैनिक अड्डा होगा। साउथ चाइना सी के ठीक पश्चिम में जायंट नेवल बैटलशिप्स को तैनात करने की ये सारी प्लानिंग इस इलाके में चीन की शक्तियों का दबाव बढ़ाने के एम्बिशन का एक अहम हिस्सा है। इससे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के आसपास के समुद्र में चीनी नौसेना की उपस्थिति मजबूत रहेगी और चीन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनने में मदद करेगी। खैर, हर बार किसी न किसी सोशल प्लेटफॉर्म या मीडिया से ये बात दुनिया के सामने आती रहती है कि इंडो पैसिफिक चीनी नेताओं के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ वो तो इसे हिस्टोरिकल तौर पर अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मानते हैं, वे इसे अपना अधिकार समझते हैं। चीन हमेशा से अपने बॉर्डर से लगे देशों को अपने हिस्से मानते आया है। चीन इन इलाकों में धमकी देकर, अपने सैनिक घुसाकर और कई अन्य तरीकों से अपने आसपास के देशों पर अधिकार करना चाहता है। साथ ही साथ ये आज ऐसी ताकत बन चुका है जिसे आज कोई चुनौती नहीं दे सकता। पर अब भी चीन यही चाहता है कि वो इतना ज्यादा महाशक्तिशाली हो जाए कि उससे लगे हुए लगभग सभी देश ड्रैगन यानी चाइना की लीडरशिप को मान लें। आपको बता दें कि इससे पहले भी साल 2019 में चीन ने कंबोडिया के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था, ताकि उसकी सेना इस नेवल बेस का इस्तेमाल कर सके। इस बेस के बन जाने के बाद चीन के सिपाही आसानी से बंगाल की खाड़ी में आ जा सकेंगे। पर जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, चीन ने इसे फेक न्यूज करार दिया था। चीन ने दावा किया था कि वो सिर्फ अपने सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण दे रहा है, लेकिन अब चीन के एक अधिकारी ने कंफर्मेशन दी है कि इस नेवल बेस का एक हिस्सा उसकी नौसेना इस्तेमाल करेगी। इस बयान से साफ साफ पता लगाया जा सकता है कि आखिर चीन के मंसूबे क्या हैं, और आखिरकार इस नेवल बेस के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को भी अंजाम दे दिया गया। आंकड़ों की माने तो चीन की नौसेना वॉरशिप्स के मामले में दुनिया में सबसे बड़ी सेना है, और अब इसकी कंबोडिया तक धमक होने की वजह से भारत की टेंशन बढ़ जाएगी। चीन के बैटलशिप मलक्का स्ट्रेट के रास्ते आसानी से बंगाल की खाड़ी में आ जा सकेंगे। इधर चीन समुद्र के रास्ते म्यांमार तक अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। इन सारी सिचुएशन में भारत हर तरफ से घेरा जा रहा है। साथ ही साथ इस नेवल बेस की मदद से चीन, अमेरिका और भारत दोनों की खुफिया निगरानी आसानी से कर सकता है और हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा सदियों पहले ही छुटला दिया गया था, जिसके घाव अब तक नहीं भर पाए हैं। अब देखना यह है कि भारत अपनी सुरक्षा व्यवस्था में चीन को घुसने से कैसे रोक पाएगा। हालांकि कंबोडिया और चीन दोनों ने ही फिलहाल नौसैनिक अड्डे के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस मामले में कंबोडिया ने कहा कि इस नौसैनिक अड्डे का बनना कोई मिस्ट्री नहीं है। इस कंस्ट्रक्शन वर्क के शुरू होने के दौरान कंबोडिया के रक्षा मंत्री टिया बान और चीन के राजदूत वांग वेटियान मौजूद थे। इस नौसैनिक बेस पर वॉरशिप्स की मरम्मत, ड्राई डॉक और बालू को समुद्र से हटाए जाने के काम किए जाएंगे, ताकि बड़े बड़े वॉरशिप भी वहां पर लंगर डाल सकें। और इसके लिए चीन ने बड़ी बड़ी मशीनों को नेवल बेस पर तैनात किया है।
पर गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये काम किसी थर्ड पार्टी को निशाना बनाकर नहीं किया गया है, इसलिए चीन और कंबोडिया दोनों के हाथ साफ नजर आ रहे हैं। इन देशों का कहना है कि दोनों ही देशों की सेनाओं के लिए मददगार होगा और इससे प्रैक्टिकल सपोर्ट हो सकेगा, साथ ही इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से पूरा किया जा सकेगा। कंबोडिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह पूरा प्रोजेक्ट चीन की आर्थिक मदद से अंजाम दिया जा रहा है। इसमें एक अस्पताल को अपग्रेड करना, सैन्य उपकरणों का दान और कंबोडिया के 8 वॉरशिप्स को रिपेयर करना शामिल है। अब चीन और कंबोडिया के आपसी रिश्तों से हमें क्या नुकसान है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब आपको ये भी बता दें कि चीन के पास कौन कौन सी तबाह करने वाली वॉरशिप्स हैं जिनसे हमें खतरा है। 2 अनमैन्ड लड़ाकू वॉरशिप्स को शाओ पिंगडाओ सबमरीन बेस से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक सीक्रेट नेवल बेस पर देखा गया है। चीन का ये सीक्रेट नेवल बेस मेजर चाइनीज शिप बिल्डिंग सेंटर डेलियन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इन वॉरशिप में से एक को 2020 में इस क्षेत्र में दिखाई दिए जारी पोत की तरह बताया गया है। ये शक्तिशाली हथियारों से लैस एक छोटा विध्वंसक है। सीक्रेट नेवल बेस पर दिखा दूसरा युद्धपोत किसी मस्तूल लगे जहाज की तरह दिखाई देता है। इसमें भी जेरी पोत के जैसी कई विशेषताएं दिखाई देती हैं। दोनों वॉरशिप कई तरह से घातक हथियारों से लैस हैं और तो और ये दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक जाकर हमला कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसे अनमैन्ड वॉरशिप के जरिए चीन समुद्र में अपनी दादागिरी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट का दावा है कि चीन ने डालियन के पास नौसैनिक अड्डे पर अपने मानव रहित या अनमैन्ड वॉरशिप्स का बार बार परीक्षण कर रहा है। सैटेलाइट इमेज के हिसाब से बताया गया है कि चीन ने अपने सीक्रेट नौसैनिक अड्डे को 2016 में बनाना शुरू किया था। उसने 1 साल के अंदर इस नेवल बेस को भी बना लिया था। तब से इसका इस्तेमाल समय समय पर छोटे टेस्ट और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए किया जाता है। अब इसे चीन की चालाकी कहें या उसकी स्ट्रैटेजी, लेकिन नुकसान भारत को झेलना पड़ सकता है क्योंकि अब चीन के लिए समुद्री मार्ग लगभग खुल सा गया है। अब चूंकि चीन खुद ये बात कभी नहीं मानेगा कि वो अपने नौसैनिक अड्डे बना रहा है ताकि वो दूसरे देशों में घुसपैठ कर सके, ऐसे में सतर्क रहना काफ़ी ज़रूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन अपने मंसूबों में जीत हासिल कर लेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।